देखिए 2023 इंग्लिश ओनली पेपर सेट नंबर 3, इसका हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बोलो कहाँ 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, बहुत ध्यान से पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो, जो नीचे दिए गए उनके क्या देने हैं, क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। अब इसमें पैसेज है द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का जो आधा जीवन है। बाज स्पेंट एट वन ऑफ दोज पेनफुल इपोक्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड सीम टू बी गेटिंग वर्स। वेयर पास्ट विक्ट्रीज, जहाँ पुरानी जो विजय हैं, विच हैड सीम टू बी डिफिनेटिव, वो अंतिम प्रतीत होती हैं, हैव टर्न्ड आउट टू बी ओनली टेम्पररी, जो केवल टेम्पररी सी लगती हैं। कैसे लगती हैं, टेम्पररी। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं क्या था, विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म माने क्या पता होता, बताओ। ऑप्टिमिज्म माने क्या होता है, किसी को पता है? ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, इट वाज थॉट, ये विचार किया जाता था, डेट की फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, स्वतंत्रता और समृद्धि, वुड स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रू आउट द वर्ल्ड, थॉट एंड ऑर्डरली प्रोसेस, जो लगातार प्रोसेस में रहेंगे। इट वाज होप्ड, आशा की जाती थी कि क्रूल्टी, ट्रेनी एंड इनजस्टिस, अन्याय, वुड कंटिन्यू डिमिनिश। अब इसमें देखते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है द आथर फेल्ट सैड, लेखक ने महसूस कैसा किया, दुख। अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में उसने दुख क्यों महसूस किया, क्योंकि ही वॉज नॉलेस्टिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, द वर्ल्ड हैड नो बिकम प्रोस्परस, द आथर हैड नॉट वन एनी फर्दर विक्ट्रीज, द वर्ल्ड वाज पेनफुल डिस्टर्बड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। बताइए कौन सा आंसर लगाया, क्या आंसर सही होगा इसका? द वर्ल्ड वाज पेनफुल, लिखा होगा कहीं है डिस्टर्बड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या लेखक ने कोई आगे विक्ट्री नहीं करी इसलिए? बताइए क्या आंसर सही होगा? सी बता रहे हैं, कुछ और डी बता रहे हैं। देखिए व्हेन आई वाज यंग विक्टोरियन, जब मैं यंग विक्टोरियन में था, ऑप्टिमिज्म वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, इट वाज थॉट, विचार किया जाता है कि फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी वुड स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू एन ऑर्डरली प्रोसेस। ये पहले किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, सीम टू बी गेटिंग वर्स, वेयर विक्ट्रीज है विच हैड सम डिफिनेट एंड टर्न्ड आउट टू बी टेम्पररी। इसका आंसर क्या होगा? द वर्ल्ड वाज पेनफुल डिस्टर्बड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ दुखी हो गया है। ये डी वाला जो है इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, पास्ट में विक्ट्रीज यानी विजय जो थी वो कैसी थी? ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, परमानेंट शांति और समृद्धि लाती थी, इंडेड क्रूअल्टी, ट्रेनी एंड इनजस्टिस लाती थी, प्रूव टू बी टेम्पररी इवेंट्स, फील्ड मैन विद ए सेंस ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद आती थी। बताओ पुरानों समय में जो विजय होती थी वो क्या होती थी, बताइए। हाँ, तो कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग बी बता रहे हैं। इंडेड क्रूअल्टी, ट्रेनी एंड इनजस्टिस, विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, कहीं पे लिखा है विक्टोरीज ऑफ द पास्ट? विक्ट्री, व्हेन आई वाज यंग विक्टोरियन में था है। विक्ट्रीज कहाँ पे लिखा? विक्ट्रीज यहाँ पर देखिए कहीं पे विक्ट्रीज लिखा होगा।
हाँ, वेयर पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम टू बी डिफिनिट, ये वाला आंसर नहीं है क्या? ये वाला विच हैव सीम टू बी डिफिनिट हैव टर्न्ड आउट टू बी ओनली टेम्पररी। हाँ, यही वाला सी वाला सही होगा। ठीक, आगे देखो। नीचे बिल्कुल लास्ट वाली लाइन नहीं, बस समाप्त हो गई है ना। चलिए तीसरा देखिए, पूछा गया है डिफिनेटिव यूज जो है इस पैसेज में किस लिए यूज किया गया है, तो इसका टेम्पररी उत्तर सही है, वो लिखा है आगे टेम्पररी है। फाइनल होगा, फाइनल बी, तीसरे का बी, लेकिन पैसेज में फाइनल यूज नहीं किया गया, टेम्पररी यूज किया गया। वैसे इसका मतलब यही होता है फाइनल, क्या मतलब होता है फाइनल। द वर्ड डिफिनेटिव यूज्ड प्रयोग किया गया है इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में मीनिंग क्या है, तो डिफिनेटिव मीन्स वैसे फाइनल होता है, क्या होता है फाइनल होता है, इनकम्प्लीट होगा नहीं अपूर्ण है। इसका आंसर सही बी होना चाहिए। वैसे अगर ये पूछा कि पैसेज में से तो इसी का मीनिंग पूछा गया, तो इसका आंसर फाइनल लगाओ, फाइनल बी होगा सही, बी आंसर सही होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई एम प्राउड ऑफ लगेगा इसमें, आई एम प्राउड ऑफ। ध्यान रखना मेड ऑफ हमेशा आता है, प्राउड ऑफ आता है, ये याद कर लो, मेड ऑफ प्राउड ऑफ लिख लो, मेड ऑफ प्राउड ऑफ, ये हमेशा आएंगे, इनके साथ ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन। अगला प्रश्न है, रीअरेंज करना है, आपको अरेंज करना है फिर से सेंटेंस को मीनिंगफुल बना करके। तो देखो इसमें शब्द है क्रो क्लीवर इज ए बेरी द बर्ड। जब भी ये मामला आए सबसे पहले हमें क्या चुनना चाहिए बताइए? जब भी रीऑर्डिंग करने को आए, रीअरेंज बोले, सबसे पहले चुनो क्या? नहीं, वर्ब। सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढनी है, इसमें वर्ब है इज, और हमेशा वर्ब दूसरे नंबर पे आती है। किस सेंटेंस में दूसरे नंबर वर्ब है? तो बस बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही अब बी को आप सही से पढ़िए, द बर्ड इज ए वेरी क्लीवर बर्ड, एकदम लग भी रहा है सही। तो बी वाला एकदम से क्या हो जाएगा बताओ? बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी वाला जो है वो सही होगा। बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुन करके आपको कंप्लीट करना है। देखिए, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम और डॉट डॉट ही वेंट आउट, ये है। अब इसमें ऑप्शन है बट, देन, इफ, एंड। अब एक बात समझ लीजिए, कुछ हम बातें आपको बता रहे, लिख लो। एज पेयर वाले हैं, ये पेयर, एज के साथ एज आता है, एज डॉट डॉट एज लिखो, एज डॉट डॉट एज। सेम, सेम के साथ भी एज आता है, और सच, सच के साथ भी एज आता है। लिख लो, एज डॉट डॉट एज, सेम डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट एज। और लिखिए, अगर आल्दो आ जाए, क्या आ जाए? आल्दो, ALTHOUGH, तो आल्दो के साथ आता है येट, बाई ET, येट आता है। लिख लो, ALTHOUGH, आल्दो के साथ येट, डॉट डॉट येट लिखो। ये पेयर हैं, तो बोलो एज डॉट डॉट एज, सेम डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट एज, आल्थो डॉट डॉट। अब ये है नो सूनर, क्या है? नो सूनर अगर कभी आता है तो नो सूनर के साथ आता है देन, THAN। तो अपना आंसर सही होगा देन। ये आप बातें याद रखना, ये इसमें से प्रश्न आ सकता है। फिर से बोलिए, एज डॉट डॉट, सेम डॉट डॉट एज, सच डॉट डॉट
एज आल्दो डॉट डॉट येट नो सूनर डॉट डॉट देन। तो ये देन इसमें हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? देन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से गलत मीनिंग कौन सी है? गलत मीनिंग कौन सी है? अब एक बात में बता दें, हम हमेशा आई ई आता है। हमेशा क्या आता है? आई ई आता है। अब अगर सी पहले हो, क्या हो अक्षर, तो सी के बाद आता है ई आई। सी के बाद क्या आता है? ई आई। चेक कर लीजिए, पहले वाले में देखो यल है तो आई ई सही है, यल के बाद आई ई है तो क्या है? सही है। दूसरे में देखिए सी एच है, यानी ये भी क्या होगा? आई ई। क्या होगा बोलो? ये भी सही है। अब देखो सी के बाद ई आई आया है तो ये भी क्या है? सही है। और रिसीव में देखो सी के बाद ई आई आया, ये भी सही। इसका मतलब इसमें चारों के चारों सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, सबको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सब सही हैं। लेकिन ये बात आप लिख लीजिए, सी के बाद ई आई आता है, ध्यान रखना ये चीज़। अगर आई कभी आए बीच में तो उससे पहले में सी देख लेना है। सी के बाद ई आई और बाकी सबके साथ बोलो आई ई आता है। क्या आता है? ठीक, वेरी गुड। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर कह रहा है चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक। वन मतलब एक व्यक्ति है कोई, हु मतलब जो, कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। उसे गूंगा कहते हैं, उसे बहरा कहते हैं, उसे लंगड़ा कहते हैं, उसे दृष्टिहीन कहते हैं, अंधा कहते हैं। बताओ, जो बोल नहीं पाता उसे क्या कहते हैं? गूंगा। अब डीफ माने मीनिंग याद कर लो, बहरा। डीफ माने होता है बहरा। डीफ माने क्या होता है? बहरा। लेम माने होता है लंगड़ा। लेम माने लंगड़ा होता है। ठीक है। विजनलेस, विजन ना हो जिसके पास, वो दृष्टिहीन है। और डम्ब माने होता है बोलो गूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा आ गया एक पैसेज जो बुक से आया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शांत रहिए। ओवर मैनी डेज, कई दिनों, मंथ, बल्ली लिसन केयरफुल्ली, बल्ली वाला लेसन है। बताइए इसका लेसन का नाम क्या है? कोई बताइए। मैडम राइड्स द बस लेसन से लिया गया है ये। मैडम राइड्स द बस। ठीक है। अब इसमें कुछ पूछे गए हैं प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं कौन सा। पहला 9 पे आ जाते हैं हम। अगर कहानी ध्यान से पढ़ी तो पैसेज से ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। पहला पूछा गया टाउन बाज, शहर जो था, फ्रॉम बल्लीज गांव, बल्ली के गांव से दूर था। कितना? 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स और वेरी नियर। तो सभी का उत्तर आ रहा है 6 मील्स। क्या आ रहा है? 6 मील्स इज द राइट आंसर। अब 10वां प्रश्न पूछा गया है फेयर माने किराया। फेयर माने किराया। बस का किराया था 1 वे, मतलब एक रास्ते से आप अगर जा रहे हैं कहीं एक पॉइंट पे तो कितना किराया? 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। तो सभी का उत्तर आ रहा है इसमें 30 पैसे, जो सही है बिल्कुल। सभी लोग अपना 1 नंबर पक्का कर लें। 30 पैसे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। किस पे आ गए? 11 से 13 पर पूछा गया 11वां डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने जानते हैं सभी लोग? बताओ डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है? इसी को कहते हैं जनतंत्र। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रजातंत्र। क्या कहते हैं? और ये इन सब का अर्थ है जनता का शासन। ऐसा देश जहाँ पर जनता का शासन हो। किसका शासन हो? गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक। गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक। कभी पैसेज में वाक्यांश में भी पूछ सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखना। अब डेमोक्रेसी इलेक्शन हुए। क्या हुए?
हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेसी इलेक्शन साउथ अफ्रीका में कब हुए बताइए, किस सन में हुए। अब मंडेला जो है पहले राष्ट्रपति बने 1990 में, 1950 में, 1994 में, 1984 में। तो इसका सभी का आंसर आ रहा है 1994 जो है बिल्कुल सही। क्या होगा 1994। ठीक है, अब आते हैं हम 12वें पे। क्वेश्चन नंबर 12। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा आस्किंग फॉर ए कितने रुपीज। सबको पता है 100 पैसे। मिले कितने थे, मिले अगर पूछा जाता तो 70 उत्तर होता, लेकिन कितने मांगे तो 100 मांगे। अगला है बल्ली बाजे गर्ल। बल्ली लड़की थी कितने साल की, तो इसका आंसर है 8 ईयर। किसी का 7 है तो किसी का 8, लेकिन 8 वाले हैं सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 और 15 पे। प्रश्न नंबर 14 और 15 पे रीड द गिवन स्टेट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सही आंसर चुनना है आपको, सही आंसर जो है वो चुनना है। ये वही वाली कविता है, ही stalks in his vivid stripe, the few steps of his cage on pairs of velvet quiet in his quiet rage। पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, who is the poet on the poem from which the above stanza has been extracted। किससे ये पैसेज लिया गया है, जिस उसके राइटर कौन है। तो सभी का आंसर इसमें होना चाहिए बी, लेस्ली नॉरिस। तो जिसका सही है लेस्ली नॉरिस। अब अगला प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। तो इसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू। सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए टाइगर इन द जू। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे 16 to 20 तक। पहला प्रश्न पूछा गया राइटर ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज। जो मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पार्ट का लेखक कौन है। चलिए सभी लोग बताइए। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, रिचर्ड एवराइट, सिंसिलियर ल्यूस, रस्किन बॉन्ड। तो सभी का आंसर आ रहा है ए। अब ए है बिल्कुल सही, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है रामलाल ओल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल की सबसे बड़ी बिटिया का नाम क्या था। तो सभी को पता है, इसका सही आंसर होगा राधा। सुलेखा सबसे छोटी थी, अब भोली का नाम ही क्या था, सुलेखा। अगला पूछा भोली बादल डॉटर ऑफ। भोली किसकी लड़की थी, भोली किसकी लड़की थी। नंबरदार रामलाल। कौन थे, नंबरदार रामलाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 19। कौन सा पूछा गया है, 19 पूछा गया है। ट्रकीज एक्चुअल प्रॉब्लम बाज। ट्रकी की वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी। मलेरिया था, मेल न्यूट्रिशन था, फीवर था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। भोजन की अधिकता के कारण वॉमिटिंग, उल्टी करना। तो सभी का आंसर होगा डी सही है बिल्कुल। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी सभी का। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। मिसेज पंफरी वाज है। मिसेज पंफरी कौन थी, पुअर लेडी या सेल्फिश लेडी या रिच लेडी, जेंटल लेडी। तो सभी का आंसर होगा रिच लेडी। कौन सा होगा, क्या आंसर होगा, जेंटल माने सज्जन। तो इसका सही आंसर होगा, बोलो क्या होगा, रिच लेडी। अपने अपने नंबर जरूर आप शेयर करें।